हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ सतवीर यादव एंड मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में मूल कर्तव्यों के बारे में, जो कि एक बड़ा ही शानदार टॉपिक रहने वाला है हमारा। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 51 क्लॉज क है या क्लॉज ए है, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। संविधान का भाग 4 है, क्लॉज क, आर्टिकल 51 क्लॉज क। ओके दोस्तों, तो आज बात करते हैं हम मूल कर्तव्यों के बारे में। फर्स्ट थिंग हमें जानना होगा, इससे पूर्व की क्लास में हमने चर्चा की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड डीपीएसपी के बारे में हमने चर्चा की थी। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर हमारा डिस्कस रहा था। तो एक चीज़ यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने के पीछे रीजन क्या रहा, क्योंकि ध्यान रहे दोस्तों कि मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसे बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में लाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है और उसके द्वारा इसे भारतीय संविधान में ऐड किया जा रहा है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड हो रहे हैं। तो आखिरकार इनको ऐड करने की ऐसी आवश्यकता क्या थी, जब हमारे पास में ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स थे, या फिर हम बात करें डीपीएसपी जब हमारे पास में संवैधानिक रूप से जब डाले गए थे, तो ऐसे में फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता क्या थी। तो बी श्योर इन सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, प्रारंभ में कितने रखे गए थे और अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं आज इस टॉपिक पे जिसका नाम है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की हमने बात की है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क्लॉज क के अंतर्गत आर्टिकल 51 क्लॉज क में है। ओके, और मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। फर्स्ट थिंग ध्यान रहे, मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि संवैधानिक रूप से ये नहीं थे, इनको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर लाया गया है। आखिरकार मूल कर्तव्यों को लाने के पीछे वजह क्या थी, तो चलिए बात करें। तो नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल जो 12 से 35 के बीच में समावेश किया गया है, वहां पे मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या होते हैं, बड़े ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ यदि कर्तव्यों का भी बोध हो जाए, आभास हो जाए, तो लोकतंत्र क्या करेगा, अपनी समृद्धि और परिपक्वता की ओर कदम बढ़ाता है। बस इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के पीछे मेन वजह क्या रही होगी कि लोकतंत्र ऑलरेडी यहाँ पे संचालित करने के लिए अधिकार समाज दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और अच्छे से यहाँ पे क्या हो सके, हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके, इसके लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं भारतीय संविधान में, ताकि उनको क्या मिल सके, परिपक्वता, हमारे संविधान के अंतर्गत परिपक्वता आ सके, लोकतंत्र परिपक्व हो सके। बस इसी वजह से है ना, लोकतंत्र समृद्धि की ओर बढ़ सके। बस इसीलिए मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। और इसे ऐड करने के लिए भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हो रहा है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, तो जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां जो संविधान संशोधन है 1976, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही विवादास्पद और बड़े ही आलोचनाओं से भरा हुआ एक संविधान संशोधन रहा है। ये विवादास्पद भी रहा है, विवादास्पद और आलोचित यहाँ पर संशोधन रहा है। आलोचित संविधान संशोधन यहाँ पे रहा है। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के तहत बड़े ही महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए। बस इसीलिए इस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का कैसा है, लघु संविधान कहलाता है, लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन। तो मूल कर्तव्यों का जो समावेश है 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में किया जा रहा है। ओके, बात करूं मैं यहां पर 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, तो 42वें संविधान संशोधन से पूर्व यहां पर एक कमेटी आ रही है और मूल कर्तव्यों का जो समावेश है बस इसी समिति की सिफारिश पर किया गया है। समिति को जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
ठीक है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े जा रहे हैं। और ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जो लिए जा रहे हैं ये सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सोवियत संघ से लिए जा रहे हैं, रूस से भारतीय संविधान में इनको अपनाया गया था। तो फर्स्ट थिंग, लिए कहां से गए? सोवियत संघ से लिए जा रहे हैं। समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इनको लिया गया है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आजकल सरदार स्वर्ण सिंह समिति से भी प्रश्न यहां पे एग्जाम में उठते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, इस समिति का जो गठन है, तात्कालिक जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिनका नाम है देवकांत बरुआ, ठीक है, जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे उस समय, कौन? देवकांत बरुआ के द्वारा इस समिति का जो गठन है 26 फरवरी 1976 को किया गया था। 26 फरवरी 1976 को एक समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इस समिति को यहाँ पे दायित्व दिया गया कि आप क्या करें, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बैठ करके विचार विमर्श करें और सुझाएं कि कितने हमारे दायित्वों को, यहाँ पर कर्तव्यों को, कितनी हमारी ड्यूटीज जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बनानी चाहिए, इन सब के बारे में हमें सिफारिश दीजिए। तो याद रखिएगा, ये जो समिति बन रही है, इस समिति की जो कुल सदस्य संख्या है, वो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 12। समिति की कुल सदस्य संख्या 12 थी, जिसका अध्यक्ष था सरदार स्वर्ण सिंह, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसे बोला गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति ने टोटल बात करूं मैं तो कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य समिति की सिफारिश जो आ रही है समिति सिफारिशों पे, और ये चीज हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 ये लाया जा रहा है 1976 में, लेकिन ये जो प्रभावी रूप से जो लागू किया गया था, ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। अधिकांश जो हिस्सा है 42वें संविधान संशोधन का, वो 3 जनवरी 1977 के अंदर ये लागू किया गया था। और इसी वजह से 3 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? मूल कर्तव्य दिवस। तो ये बात भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को प्रतिवर्ष, ठीक है। और इसे मूल कर्तव्य दिवस को मनाए जाने की जो घोषणा है मूल रूप से 2011 में आ रही है, ठीक है ना। 2011 से मूल कर्तव्य यहाँ पर मूल कर्तव्य दिवस 2011 से मतलब 2010 से मनाए जाने की यहाँ पे सिफारिशें आई थी, ठीक है। 2010 से यहाँ पर मूल कर्तव्य दिवस मनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। क्लियर है दोस्तों जी? तो ये बात भी जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाने की जो सिफारिश है, ये सिफारिश की थी वर्मा समिति ने। वर्मा समिति 1999 में गठित की जा रही है, 1999 में ये कमेटी गठित हो रही है, और इसी कमेटी ने मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाने की सिफारिशें की थी। बात करूं मैं यहाँ पे मूल कर्तव्य, प्रारंभ में जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी, मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी। अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्य टोटल हमारे आते हैं 11। प्रारंभ में 10, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़े, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रथम मूल कर्तव्य से लेकर के 11वें मूल कर्तव्य तक की बातें हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा मूल कर्तव्य आता है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। एग्जाम्स में आजकल सीधे सीधे यहाँ पर मूल कर्तव्य लिख देते हैं, पूछ लेते हैं उनका क्रम कि कौन से क्रम का मूल कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं उससे पूर्व मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि मूल कर्तव्यों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो मूल कर्तव्यों को पहचान करने के लिए, मूल कर्तव्यों की पहचान अगर हमें करनी है तो मूल कर्तव्यों की पहचान कैसे करेंगे हम? तो चलिए बात कर ले थोड़ा सी यहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य, तो जैसा कि मैंने बताया कि मूल कर्तव्य जब प्रारंभ में कितने हैं, प्रारंभ में जो ऐड किए जा रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, तो मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है 11। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य टोटल आते हैं हमारे 11 मूल कर्तव्य। अभी 11 मूल कर्तव्य जो है इनको किस तरीके से याद करें, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज इनको कैसे याद रखें हम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे बीच में होती है कि इनको याद करना अपने आप में बड़ा ही जटिल कार्य हो जाता है। तो आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसी ही ट्रिक यहाँ पर अपनाने जा रहा हूँ, एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसको यूज कर लेंगे तो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड कोई भी हमारा प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए बात करें यहाँ पर मूल कर्तव्य को याद करने के लिए बस हमें क्या करना क्या होगा, हमें ए से लेकर के तक
ABCD को याद करना है, ABCD, EFGHI, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं इसके ऊपर। तो फर्स्ट थिंग यहां पे आ गया क्या, A, यानी कि ये पहला मूल कर्तव्य ले सकते हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा मूल कर्तव्य, छठा है, 7, 8, 9, ठीक है दोस्तों। अब बात को समझिए, 10 और 11 पे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे बात कर ही लेते हैं, चलिए। ओके, ये हो गया हमारा 10, आई के बाद में क्या आएगा, J, और 11वां मूल कर्तव्य है K। बस ये सिंबल्स को हमें ध्यान में रखना है, A से लेकर के K तक, 1 से 11 तक, है ना। अच्छे से याद इतना तो कर सकते हैं हम, ABCD को याद करना है। बस हमें करना क्या है, जिस तरीके से हम यहाँ पे उच्चारण करते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बस उन्हीं चीज़ों को बदल देना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है। अगर 2 मिनट ये प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो अच्छे से मूल कर्तव्य हमारे दिमाग में होंगे। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। A फॉर, याद रखना है, A फॉर एंथम, हो सकता है इजी वे में, A फॉर एंथम, A फॉर एंथम, ओके। तो A फॉर एंथम, वहीं B फॉर बापू, A फॉर एंथम, B फॉर बापू। वहीं बात करें C फॉर, तो C फॉर हमारा हो जाएगा कंप्लीट यूनिटी, कंप्लीट यूनिटी, तो C फॉर कंप्लीट यूनिटी। वहीं D फॉर डिफेंस, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमैनिटी, H फॉर ह्यूमैनिटी, I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी, J फॉर जॉइंट एक्टिविटीज, जॉइंट एक्टिविटीज, और K फॉर हमें याद रखना है किड्स एजुकेशन, किड्स एजुकेशन। ये हो गई A से लेकर के हमारे K तक की बात है। A फॉर एंथम, B फॉर बापू, C फॉर कंप्लीट यूनिटी, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमैनिटी, I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, J फॉर जॉइंट एक्टिविटी, और K फॉर होता है किड्स एजुकेशन। बस इसको थोड़ा सा अगर हम पहचान कर लेंगे, सारे के सारे मूल कर्तव्य। अब बात करें एंथम का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रगान। तो जिस मूल कर्तव्य में हमें राष्ट्रगान के दर्शन हो रहे हैं, कौन सा मूल कर्तव्य, प्रथम मूल कर्तव्य होगा। वहीं B फॉर बापू, और बापू ने देश में किए आंदोलन, राइट है। बापू ने क्या चलाए, देश में आंदोलन चलाए हैं, तो आंदोलन से हम यहां पर दूसरे मूल कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे। कंप्लीट यूनिटी, यानी कि संपूर्ण एकता की बात कर रहा है, संपूर्ण एकता। वहीं D फॉर डिफेंस, डिफेंस का मतलब जहां पे बात कर रहा है रक्षा के बारे में। इक्वलिटी बोले तो समानता की बात कर रहा है, समानता। F फॉर फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर कहें तो सामासिक संस्कृति की बात की जा रही है, सामासिक संस्कृति। तो सामासिक संस्कृति की बात कहां पे हो रही है, F फॉर फैंसी कल्चर। G फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हुआ पर्यावरण, ग्रीन क्या है, पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। H फॉर ह्यूमैनिटी बोले तो मानवता, मानवता की बात कर रहा है। I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी बोले तो भारतीय संपत्ति, या फिर मैं यूं लिख सकता हूं सार्वजनिक संपत्ति, ऐसे याद रखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति।
वहीं जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी का मतलब हुआ सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियों की बात कर रहा है। और वहीं पे किड्स एजुकेशन बोले तो बाल शिक्षा की बात कर रहा है। तो बस पहचान करने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रख लेना होगा। ए से लेकर के तक हमें इनको अच्छे से एक दो बार हम उच्चारण करेंगे तो ये चीजें इजी वे में हमें आ जाएगी। ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू, सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, डी फॉर डिफेंस, E for equality, F for fancy culture, G for green, H for humanity, I for Indian property, J for joint activity और K for kids education। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे हमारे बीच में आने वाला है ये एग्जाम्पल। तो बस इसको याद कीजिए और बढ़ते हैं हम यहाँ पे मूल कर्तव्यों की ओर, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रथम मूल कर्तव्य। प्रथम मूल कर्तव्य क्या कहता है कि भारतीय संविधान का क्या करें, पालन करें। संविधान का क्या करें, पालन करें। और संविधान के जो आदर्श हैं, आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, चार बातें की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था ए फॉर एंथम, है ना, ए फॉर एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रगान की बात की जा रही थी, है ना, राष्ट्रगान की बात कर रहा था। तो राष्ट्रगान देखिए यहाँ पर प्रथम मूल कर्तव्य में राष्ट्रगान दृष्टिगोचर हो रहा है। तो बस ये हमारा पहला मूल कर्तव्य होगा। चार बातें याद रखनी है। क्या याद रखेंगे, आदर्श, संस्था, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इन सभी का क्या करना है, आदर करना है। फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। ओके, प्रथम मूल कर्तव्य में चार पॉइंटर्स पे बात हो रही है। आइडल्स पे बात हो रही है, इंस्टीट्यूशनल्स पे बात हो रही है, नेशनल एंथम की बात हो रही है और नेशनल फ्लैग की बातें की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। सेकंड जो हमारा मूल कर्तव्य आता है, क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने बोला बी फॉर बापू, आंदोलन कर रहा है बापू, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। याद रहे पहले मूल कर्तव्य में भी आदर्श आ रहे हैं, लेकिन आदर्श के साथ में संस्थाएं आ रही हैं, राष्ट्रगान आ रहा है, राष्ट्रगीत आ रहा है, चार बातें हो रही हैं। जबकि यहाँ पर उच्च आदर्शों की बात की जा रही है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजो करके रखना है। टू चेरिश द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें बताया जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की क्या करें, रक्षा, प्रोटेक्ट इंडियाज सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, वापस से देखिए यहां पर फिर हम आ रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, एकता की, कंप्लीट यूनिटी, सी फॉर कंप्लीट यूनिटी, संपूर्ण एकता की बात की जा रही है। तीसरे मूल कर्तव्य की पहचान आसानी के साथ में हमारी हो सकती है। राइट है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौथा जो मूल कर्तव्य है, देश की क्या करें, रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। डी फॉर डिफेंस, है ना, डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करें। और बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। ठीक है, एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। ओके, तो सीधा सीधा यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डिफेंड की बात कर रहा है। डी फॉर डिफेंस की बात की थी मैंने आपसे, है ना, डी फॉर डिफेंस, रक्षा करने की बात हो रही है, डिफेंड करना है किसको, द कंट्री, डिफेंड द कंट्री, राष्ट्र की क्या करनी है, रक्षा करनी है। और बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट बात करें। पांचवा जो मूल कर्तव्य, बड़ा ही शानदार मूल कर्तव्य है। क्या कह रहा है कि भारत के सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व, ठीक है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व की बात कर रहा है। ठीक है, ए फॉर इक्वलिटी की बात कर रहा है, मैंने बोला था ना आपको, इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है, निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था ये सीक्वेंस, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस बात को। एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, सीक्वेंस सीधा सीधा याद रखिए। धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग आधारित सभी भेदभावों से क्या रहना है, परे रहना है। और ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी यदि प्रथा है तो उसका हमें क्या करना है, विरोध करना है, उससे दूर रहना है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहा है, समान भ्रातृत्व की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है, विच इज बियॉन्ड ऑल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन और क्लास। वही चार बातें हो रही है, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग की बातें कर रहा है। बैंडम सच प्रैक्टिसेज विच आर अगेंस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स, यानी कि ऐसी प्रथाओं को हमें छोड़ देना है, ठीक है ना। ऐसी कोई भी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है जो कि महिलाओं के विरुद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट अगर बात करें छठे मूल कर्तव्य की तरफ, तो छठा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की बात की थी मैंने, फैंसी कल्चर के बारे में बात की थी। फैंसी कल्चर, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सोशल कल्चर एंड ग्लोरियस ट्रेडिशन एंड प्रिजर्वेटिव। ओके, तो यहाँ पे समझिए सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा है, जो हमारी प्राचीन समय से चली आ रही जो संस्कृति है, ठीक है, उस संस्कृति को बनाए रखना है, उसके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है, उसका महत्व समझना है। सातवां मूल कर्तव्य कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, जी फॉर ग्रीन। ग्रीन की बात की थी मैंने आपसे, पर्यावरण की बात की थी, पहचान में आएगा सीधा सीधा। पर्यावरण की बात कर रहे हैं और पर्यावरण के अंतर्गत कौन आएगा, झील, वन, वन्यजीव, नदी। झील, वन, वन्यजीव, नदी, झील, वन, वन्यजीव, नदी, इन सब की क्या करें, रक्षा और इनको क्या करें, बढ़ावा दें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिवर्स। हैव कंपैशन फॉर लिविंग बीइंग्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रहे, पर्यावरण से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पर्यावरण की बात कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसे बढ़ावा देना है। वहीं पे आठवां मूल कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ लर्निंग्स, मानववाद को बढ़ावा दें। किसको बढ़ावा दें, मानववाद को बढ़ावा दें। तो मानववाद को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है। वहीं पे नवा मूल कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसे सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। जो इंडियन प्रॉपर्टी है, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी पे बात की थी, सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस। हिंसा से दूर रहना है भाई, हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है, सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखना है, क्योंकि सार्वजनिक जो संपत्ति है पूरे राष्ट्र की संपत्ति होती है, उसे हमें बना करके रखना है। वहीं पे 10वां जो मूल कर्तव्य वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, जॉइंट एक्टिविटीज की बात कर रहा है कि क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का हमेशा क्या करें, निरंतर प्रयास किया जाए। निरंतर प्रयास करना है। कंटिन्यूसली ट्राई टू मूव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है ना। सामूहिक गतिविधियों की बात कर रहा है, कलेक्टिव एक्टिविटीज की बात कर रहा है, जॉइंट एक्टिविटीज की बात कर रहा है। सामूहिक गतिविधि पहचान सकते हैं हम अच्छे से। और लास्ट एंड फाइनल जो 11वां मूल कर्तव्य है, याद रहे 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हो रहा है। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि अभिभावक व माता पिता का नैतिक दायित्व है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ध्यान रहे, इस बात को हमने आर्टिकल 21 क्लोज कैंप पे भी चर्चा की थी। आर्टिकल 21 क्लोज के, जो कि व्यक्ति का क्या है, राइट है, अधिकार है। वहीं मैंने आपसे चर्चा की थी आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में भी इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। 6 से 14 आयु वर्ग की बात कर रहा है, शिक्षा दिलाने की बात की जा रही है। और वहीं आर्टिकल 51 क्लोज के 3 जगह पर इस बात को लिख दिया जा रहा है। बस एक जगह पर क्या है, व्यक्ति का अधिकार है।
एक जगह पर राज्य को निर्देश है और एक जगह पर व्यक्ति का क्या है, दायित्व, ड्यूटी है, कर्तव्य है। ये अभिभावक को निर्देश कर रहा है, ये राज्य को निर्देश कर रहा है और ये व्यक्ति को राइट्स दे रहा है। तीनों राइट्स में ये इस तरीके से बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बालक है तो उसे शिक्षा देने के अवसर उपलब्ध करवाई जाए। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्जियंस एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर साफ शब्दों में इस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, अभी हो गई है 11, तो वर्तमान में 11 है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य अस्तित्व में आते हैं। मूल संविधान में इनके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ रूस से इनको ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो इसे जरूर, इस टॉपिक को आप अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।